अब हम नहीं रुकेंगे। अब हम अपनी यात्रा को आगे सुचारू रूप से बढ़ाएंगे। गांधीवादी संस्थाओं के ऊपर हो रहे आक्रमण, चाहे वो सर्व सेवा संघ का हो, चाहे वो साबरमती आश्रम हो या गुजरात विद्यापीठ हो, जिस तरह से संघी ताकतें उन पे हावी हो रही है और एक के बाद एक हड़प कर रही है, ये आक्रमण गांधी विचार के ऊपर है। और हमने सबने इसमें हमारे संतोष, हमारे रोष को जताना है। तो अब मैं अपील करूंगा आप सबसे कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 24, 25, 26 को इस पदयात्रा में उपस्थित रहे और अपना असंतोष, अपनी नाराजगी इसमें जताए। इसके साथ साथ हमारी संवैधानिक लोकतंत्र की बहाली और सुरक्षा के लिए भी आवाज उठाना अब हमारे लिए अनिवार्य हो गया है। तो गांधीवादी तरीकों से अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से हम रास्तों पे उतर के इसके खिलाफ, इस सरमुखत्यारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो। मैं आना चाहता था इस पदयात्रा में, पर कुछ निजी और पारिवारिक कारणों के वशात मैं नहीं आ सकता हूँ। पर मेरी अपील आप सबसे है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, सर्व सेवा संघ की जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करने का जो कोशिश कई दिनों से चल रहा है, करीब 1 साल से वहाँ पर लगातार संघर्ष चल रहा है। उसमें देश के बड़े बड़े गांधीयंस वहाँ पर आए थे और उस आंदोलन में शरीक हुए। और आखिर में सर्व सेवक संघ ने एक फैसला लिया है कि एक वैचारिक आंदोलन के रूप से बनारस से दिल्ली राजघाट तक करीब 1000 किलोमीटर पदयात्रा निकालकर वो दिल्ली पहुंच रहे। 800 किलोमीटर चल भी चुके हैं और कुछ 800 किलोमीटर अभी चल भी चुके हैं। मैं आशा करता हूं उन लोगों को साथ देने के लिए आप सब लोग वहाँ पर आए और एक प्रोग्राम कामयाब हो जाए, इसलिए मैं अपना शुभाशय देता हूँ और मैं भी कोशिश करता हूँ उसमें शामिल होने के लिए। ये वैचारिक लड़ाई है, जेपी विनोबा ने उनको शुरू किया था। जेपी विचार को, गांधी विचार को, विनोबा के विचार को ख़त्म करने का कोशिश जो देश में जारी है, उसके खिलाफ हम सब लोग मिल के लड़ेंगे और इस लड़ाई के अंदर जीत हमारा होगा। राजघाट में राजघाट हम चलेंगे संविधान हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम 4 बात में निकले, आओ हमारे साथ चलो, राजघाट निकाले निकले, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राजद का हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक कदम गांधी के साथ हम चले, हम चलेंगे। एक कदम गांधी के साथ हम चले हैं, हम चलेंगे। एक कदम विनोबा के साथ हम चले हैं, हम चलेंगे। एक कदम मोदी के साथ
नमस्ते, मेरा नाम आशमा आदिवासी है। मैं मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जैसे आप सभी लोग को पता है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से एक कदम गांधी के साथ जो पदयात्रा राजघाट बनारस से राजघाट दिल्ली की ओर निकाली गई थी सर्व सेवा संघ के द्वारा, तो आज हम 43वें दिन आगरा में फंसे हुए हैं। फंसे रहने का मुख्य कारण ये है कि मथुरा के डीएम के द्वारा हम लोगों को 2 दिन से यहाँ फंसा के रखा गया है। हमने प्रशासन की बातों को माना और 2 दिन तक हम यहाँ पर स्टे किए और रहें, लेकिन अब हम आगे नहीं रहें, अब हम नहीं रुकेंगे। अब हम अपनी यात्रा को आगे सुचारू रूप से बढ़ाएंगे, जिससे हम 26 नवंबर को हमारा जो कार्यक्रम है दिल्ली राजघाट में जो होना सुनिश्चित किया गया था, हम उस यात्रा को करेंगे। और जो भी आगे अगर हम लोगों को अगर प्रशासन के द्वारा अगर गिरफ्तार किया जाता है तो हम 16 तारीख को हमारी यात्रा मथुरा पहुंच रही है। जिस तरह डीएम के द्वारा बोला गया था कि आपको हम मथुरा बॉर्डर में तक नहीं घुसने देंगे, तो हमारे साथ महिलाएं हैं, युवा हैं भारी संख्या में और इसी तरह पुरुष हैं, और जिसमें हम 43 दिन पैदल चल के बनारस राजघाट से दिल्ली राजघाट का जो हमारा एक कदम गांधी के साथ जो पदयात्रा है हम सुचारू रूप से चला रहे हैं। हम जो आगे सरकार का जो भी फैसला होगा हम उसको कड़ा निंदा विरोध करके अपने कदम से कदम बढ़ाएंगे। जो भी उसका रवैया होगा हम देखेंगे और उस चीज़ को झेलने के लिए तैयार हैं, और हमारी यात्रा नहीं रुकेगी। और हमारा आप सभी लोगों से अपील है कि इस जो उत्तर प्रदेश सरकार का रवैया है, ये विभाजनकारी जो यात्रा निकाली गई उसका पूर्ण बहुमत वो लोग दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और हमारी यात्रा को जो पूर्ण रूप से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आप लोगों से विनम्र आवेदन अपील है कि आप लोग सभी लोग इस चीज़ को सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार को नकारिए और इस यात्रा का विरोध कीजिए कि जो लोकतंत्र और सद्भावना, संविधान और सम्मान और बंधुता की बात करती है और महापुरुषों की बात करती है, उस चीज़ को रोका जा रहा है। और जो विभाजनकारी उद्देश्यों को लेकर चल रही है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेगा आने वाले भविष्य के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।